हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। हमारा 51वां प्रश्न है दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? ए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, बी ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति, सी वायु की उपस्थिति या डी इनमें से सभी। हमारा 51वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। हमारा 52वां प्रश्न है निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? ए केरोसिन, बी लकड़ी, सी एलपीजी या डी हाइड्रोजन। हमारा 52वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी हाइड्रोजन। हमारा 53वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ दहनशील है? ए कांच, बी लोहे की कील, सी सीमेंट या डी केरोसिन। इसमें हमारा 53वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी केरोसिन। हमारा 54वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? ए लकड़ी, बी पत्थर, सी पेट्रोल या डी कोयला। हमारा 54वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी पत्थर। हमारा 55वां प्रश्न है खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? ए एलपीजी, बी कोयला, सी लकड़ी या डी हाइड्रोजन। 55वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए एलपीजी। हमारा 56वां प्रश्न है ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? ए सबसे अंदर का भाग, बी सबसे मध्य भाग या सी सबसे बाहरी भाग या डी यह सभी समान रूप में से गर्म होते हैं। हमारा 56वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी सबसे बाहरी भाग। हमारा 57वां प्रश्न है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी सीएनजी या डी एथेनॉल। हमारा 57वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी सीएनजी। हमारा 58वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी सीएनजी या डी पेट्रोलियम। हमारा 58वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी लकड़ी। हमारा 59वां प्रश्न है विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? ए पानी, बी पेट्रोल, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी तेल। हमारा 59वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा 60वां प्रश्न है हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन और मीथेन या डी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। 60वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। हमारा 61वां प्रश्न है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितना है? ए 22 दिन, बी 15 दिन, सी 35 दिन या डी 28 दिन। हमारा 61वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी 28 दिन। हमारा 62वां प्रश्न है यह अवस्था आरंभ होने की उम्र क्या है? ए 0 से 4 वर्ष, बी 10 से 12 वर्ष या सी 15 से 18 वर्ष या डी 18 से 20 वर्ष। हमारा 62वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी 10 से 12 वर्ष। हमारा 61वां प्रश्न है इनमें से कौन सा परिवर्तन युवावस्था में नहीं होता है? ए शारीरिक लंबाई में वृद्धि, बी लैंगिक गुण का विकास, सी वजन बढ़ना या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 63वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 64वां प्रश्न है मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ए 21 जोड़े, बी 23 जोड़े, सी 25 जोड़े या डी 28 जोड़े। हमारा 64वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी 23 जोड़े। हमारा 65वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशुकालीन निर्धारण करता है? ए XX, बी XY, सी YY या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 65वां प्रश्न का सही आंसर है बी XY। हमारा 66वां प्रश्न है हार्मोन क्या है? ए भौतिक पदार्थ, बी रासायनिक पदार्थ, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 66वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी रासायनिक पदार्थ। हमारा 67वां प्रश्न है निम्न में इनमें से कौन मादा हार्मोन है? ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन या डी TSH या डी एड्रीनलिन। हमारा 67वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए एस्ट्रोजन। हमारा 67वां प्रश्न है इनमें से कौन नर हार्मोन है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी एड्रेनालिन या डी FSH। इसमें हमारा सही आंसर होगा हमारा 67वां का सही आंसर होगा ए टेस्टोस्टेरोन। हमारा 68वां प्रश्न है
इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ए हैजा, बी मधुमेह, सी कैंसर या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 68वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी मधुमेह। हमारा 59वां प्रश्न है, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? ए आपतित किरण, बी परावर्तित किरण, सी दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 59वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए आपतित किरण। हमारा 70वां प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ए 15 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 30 डिग्री या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 70वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी 30 डिग्री। हमारा 71वां प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? ए आभासी, बी वास्तविक, सी धुंधला या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 71वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए आभासी। हमारा 72वां प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को कौन नियंत्रित करता है? ए लेंस, बी आइरिस, सी कॉर्निया या डी रेटिना। हमारा 72वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी आइरिस। हमारा 73वां प्रश्न है, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ए पुतली, बी आइरिस, सी कॉर्निया या डी रेटिना। हमारा 73वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी आइरिस। हमारा 74वां प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 74वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए उत्तल लेंस। हमारा 75वां प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? ए परावर्तन, बी वर्ण विक्षेपण, सी विसरण या डी प्रकीर्णन। हमारा 75वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी वर्ण विक्षेपण। हमारा 76वां प्रश्न है, मानव नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या है? ए 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 76वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी 25 सेंटीमीटर। हमारा 77वां प्रश्न है, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद भी कितनी देर तक रेटिना पर बना रहता है? ये 1 सेकंड। इसमें हमारा ये आंसर हुआ गलत है, 1/10 होगा। इसमें 1/10 आंसर होगा, 1/10 प्रति सेकंड। हमारा 77वां प्रश्न का सही आंसर होगा 1/10 सेकंड तक। हमारा 78वां प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब नहीं होता है? ए आभासी, बी बराबर, सी सीधा या डी छोटा। हमारा 78वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी छोटा। हमारा 79वां प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाते हैं? ए रेशेदार फसल, बी फलीदार फसल, सी अनाज या डी इनमें से कोई नहीं। हमारे 19वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी फलीदार फसल। हमारा 80वां प्रश्न है, स्वपोषी का उदाहरण है? ए बकरी, बी बंदर, सी मनुष्य या डी आम का पौधा। हमारा 80वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी आम का पौधा। हमारा 81वां प्रश्न है, फसल है खरीफ फसल के उदाहरण है? ए गेहूँ, बी आलू, सी सरसों या डी सोयाबीन। हमारा 81वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी सोयाबीन। हमारा 82वां प्रश्न है, जंतुओं का द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? ए दाल, बी शहद, सी फल या डी चावल। हमारा 82वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी शहद। हमारा 83वां प्रश्न है, बागवानी का संबंध किससे है? ए फलों के उत्पादन से, बी पशुओं के प्रजनन से, सी मिट्टी के अध्ययन से या डी फलों एवं फसलों के उत्पादन से। हमारा 83वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी फलों एवं फसलों के उत्पादन से। हमारा 84वां प्रश्न है, पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट की अपघटक से प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं? ए उर्वरक, बी खाद, सी खरपतवारनाशी या डी NPK। हमारा 84वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी खाद। हमारा 85वां प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया है? ए फलीदार फसल, बी कटाई, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या डी उत्पादन। हमारा 85वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हमारा 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय पिंड तारा है? ए टाइटन, बी पुच्छल तारा, सी सूर्य या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 86वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी सूर्य। हमारा 87वां प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए टाइटन, बी बृहस्पति, सी बुध या डी शुक्र। हमारा 87वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी बुध। हमारा 88वां प्रश्न है,
सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? ए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, सी बी 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड या डी 8000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा 28वां प्रश्न का सही आंसर होगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा 79वां प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? ए बृहस्पति, बी बुध, सी शुक्र या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 79वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी बुध। हमारा 90वां प्रश्न है कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ए चंद्रमा, बी बुध, सी पृथ्वी या डी बृहस्पति। हमारा 90वें प्रश्न का सही आंसर होगा बी बुध। हमारा 91वां प्रश्न है सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? ए नेपच्यून, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति या डी शुक्र। हमारा 91वें प्रश्न का सही आंसर होगा ए नेपच्यून। हमारा 92वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बल सौरमंडल को बांधे रखता है? ए चुंबकीय बल, बी विद्युत बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल या डी नाभिकीय बल। हमारा 92वें प्रश्न का सही आंसर होगा सी गुरुत्वाकर्षण बल। हमारा 93वां प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी या डी आर्यभट्ट। हमारा 93वें प्रश्न का सही आंसर होगा डी आर्यभट्ट। हमारा 94वां प्रश्न है खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? ए प्रकाश वर्ष, बी किलोमीटर, सी मीटर या डी सेंटीमीटर। हमारा 94वें प्रश्न का सही आंसर होगा ए प्रकाश वर्ष। हमारा 95वां प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? ए वरुण, बी बृहस्पति, सी मंगल या डी शुक्र। हमारा 95वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी शुक्र। हमारा 96वां प्रश्न है ढलान वाली जगह पर घर्षण बल हो जाता है? ए अधिक, बी कम, सी समाप्त या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 96वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी कम। हमारा 97वां प्रश्न है तरल पदार्थ के कारण उत्पन्न घर्षण बल को क्या कहते हैं? ए तरल घर्षण, बी इलेक्ट्रॉनिक घर्षण, सी सर्पी घर्षण या डी स्थैतिक घर्षण। हमारा 97वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए तरल घर्षण। हमारा 98वां प्रश्न है किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? ए स्थैतिक घर्षण, बी इलेक्ट्रॉनिक घर्षण, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें 98वें प्रश्न का सही आंसर होगा ए स्थैतिक घर्षण। हमारा 99वां प्रश्न है किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी नौकाकार या डी वृत्ताकार। हमारा 99वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी नौकाकार। हमारा 100वां प्रश्न है बर्फ की सतह का घर्षण होता है? ए अधिक होता है, बी कम होता है, सी शून्य होता है, डी इनमें से कोई नहीं होता है। हमारा 100वां प्रश्न का आंसर होगा बी कम होता है। हमारा 101वां प्रश्न है घर्षण हमेशा ए हानिकारक होता है, बी लाभदायक होता है, सी न हानिकारक होता है और न लाभदायक होता है या डी कुछ मामलों में लाभदायक तथा कुछ मामलों में हानिकारक होता है। 101वां प्रश्न का सही आंसर है डी कुछ मामलों में लाभदायक तथा कुछ मामलों में हानिकारक होता है।